वेलकम बैक। आज हम 10वीं क्लास का हमारा विज्ञान का पार्ट है साइंस का, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। उसी में हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्दावली है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाद में रेखा आरेख बनाएंगे तो उन शब्दों का बार बार उपयोग होगा, उनका आप प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ शब्दावली है जो दर्पण से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली शब्दावली क्या है दर्पण से संबंधित? वो है ध्रुव, जिसको आप पोल कहते हैं। हम देखिए ध्रुव या पोल है क्या। अब देखिए इसमें क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब गोलीय दर्पण है, देखिए दर्पण है हमारे पास, ये पीछे पेंट किया हुआ, ये हमारे पास दर्पण है और ये ऐसे ये दर्पण ये है, ठीक है ना। अब इस जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है और इसका जो बिल्कुल मध्य बिंदु है, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम पोल या ध्रुव को समझ रहे हैं क्या है। ये पूरा का पूरा परावर्तक पृष्ठ है और इसका मध्य बिल्कुल सेंटर का ये बिंदु है और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, जो है हम इसे ध्रुव या फिर पोल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा का पूरा दर्पण है और यहाँ सामने आप इस वस्तु को रख के देख रहे हैं शीशे में, इस दर्पण में, ये जो इस पूरा परावर्तक पृष्ठ है और इसका मध्य बिंदु है, सेंटर, ये देखिए, इसी को हम P से लिखते हैं और ये जो मध्य बिंदु है ये, और यहाँ पे से ये जो मध्य बिंदु, दोनों में आप चित्र में इसे आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो मध्य बिंदु है दर्पण का, इसी को हम परावर्तक पृष्ठ का, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव या फिर पोल। और इसको हम किससे निरूपित करते हैं, किससे डेजिग्नेट करते हैं? ये डेजिग्नेट करते हैं हम P से। तो P या पोल जो है वो दर्पण का बिल्कुल मध्य बिंदु जो है परावर्तक पृष्ठ का, उसको पोल या फिर ध्रुव जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली परिभाषा पे, और वो अगली परिभाषा हमारी है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या है वो हम समझते हैं। देखिए वक्रता केंद्र, यहाँ पे आप देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए हमने, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको भी समझते हैं, हमारे पास क्या है, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये वास्तव में ये जो दर्पण है, हमने छोटा सा हिस्सा लिया है। अगर मैं देखूंगा तो ये क्या है, ये एक्चुअल में गोले की तरह है। जैसे मैं देखूंगा तो ये पूरा का पूरा गोला जो है वो इस तरह से बनेगा। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी देखोगे आप, ये जो पूरा ये किस तरह से गोला जो है पूरा बन सकता है। तो ये पूरे गोले का छोटा सा भाग था जिसको हमने दर्पण कहा। ये पूरे गोले का छोटा सा भाग था, इसी को हम दर्पण कह रहे हैं। तो ये जब गोला पूरा बनता है, इसका जो केंद्र बिंदु होगा, ये में अगर आप ठीक से बनाओगे इसे, तो दोबारा इसे हम देखें, दोबारा बना के देखते हैं। ये पूरे का पूरा जो हमारे पास गोला जो बनेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, इसको मैं अगर केंद्र ले लूँ तो मैं कुछ इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करूँगा, ऐसे गोला ये, और इस पूरे गोले का जो केंद्र जो बनेगा, सेंटर जिसको आप कहते हैं, इसी को कहते हैं हम वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये वही वक्रता केंद्र, ये पूरा का पूरा गोला है और इस गोले का जो बिल्कुल केंद्र होगा, तो जिस गोले का एक दर्पण भाग है उसका जो केंद्र है वो कहलाएगा वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, ये गोलीय दर्पण है और ये इस गोले का भाग है, इसका जो केंद्र है, सेंटर जो होगा उस गोले का, वो कहलाएगा वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इससे हम किसे निरूपित करते हैं? C से। तो वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? C। चलिए अगली परिभाषा पे आते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक गोला होगा, उसकी त्रिज्या क्या होती है, जो हमारे पास, यहाँ इसको देखिए, यहाँ समझते हैं इसको। वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी जो है, रेडियस आपको पता है ना क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। देखिए क्या है रेडियस। सपोज करो, मैं पहले सिंपल सा एग्जांपल हम वैसे जनरल ले लेते हैं। ये एक गोला है, ठीक है, इस गोले का केंद्र है, तो यहां से लेकर इस गोले के केंद्र तक की जो दूरी है, इसी को हम जो है रेडियस कहते हैं, इसको आप त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो यही, अब इसको वक्रता त्रिज्या क्या हुई, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा गोले का भाग था, ये इसका केंद्र था, और पोल ध्रुव से लेकर इस वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। R से इसको हम रेडियस यानी कि R यानी कि त्रिज्या, इसको आप कहते हैं हिंदी में। तो ये है, ठीक इसी प्रकार से ये एक पूरा गोला है इस तरह से, और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है, इसी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे हम R से निरूपित करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, देखो इसमें क्या, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। ये ध्रुव है दर्पण का, ये वक्रता
केंद्र है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ये ध्रुव है दर्पण का, ये वक्रता केंद्र है, दोनों के बीच की दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारे पास है वक्रता त्रिज्या, तीसरी परिभाषा थी और इसको हम आर से निरूपित करते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं चौथी परिभाषा की, वो हमारे पास है मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम बात करें तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये देखिए यहां से मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष। ये हमारे पास क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो है इसी को कहते हैं हम मुख्य अक्ष, या फिर इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये कौन सी है, मुख्य अक्ष क्या होता है, रेखा जो कि कहां से गुजर रही है, ध्रुव से भी गुजर रही है और वक्रता जो है केंद्र से होकर भी गुजर रही है। वैसे ही देखिए ये ध्रुव है और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा है इसी को हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए अक्ष एक्चुअल में क्या होता है, अक्ष वास्तव में कोई ऐसी लाइन है, एक ऐसी है जिसके चारों तरफ किसी को घुमा सकते हैं। जैसे आप साइकिल के एक्सिस होते हैं पैडल के, आप इसे देखिए अगर ये पूरा गोला बनेगा इस तरह से, ये ऐसे, तो आप इस लाइन के चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं, तो उसको एक्सिस कहते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हुआ हमारे पास, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब बात करते हैं मुख्य फोकस की, प्रिंसिपल एक्सिस की। देखिए जब भी, अब अगर आप यहां पे देखेंगे मुख्य अक्ष हमारे पास, प्रिंसिपल फो क्या है, जब भी रेखाएं, अब इसमें इसको समझते हैं कि मुख्य फोकस या फोकस जो है वो क्या होता है। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, वो सारी की प्रकाश की किरणें, अभी हमने पढ़ा था, ये क्या था, ये हमारे पास था मुख्य अक्ष, जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कोई भी ये दर्पण, कोई भी ऐसी रेखा जो इस मुख्य अक्ष के समांतर या पैरेलल होती है, वो टकराने के बाद जिस पॉइंट से गुजरती है मुख्य अक्ष के, उसको कहा जाता है फोकस। क्या बताया मैंने, कोई भी ऐसी रेखा जो मुख्य प्रकाश की किरण, अगर हम बात करें कोई भी ऐसी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ेगी, वो जिस मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को कहते हैं हम मुख्य फोकस। तो ये क्या है, अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो एक्चुअल में वो जो है मुख्य फोकस से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो मुख्य फोकस से होती है प्रतीत हो रही है, वो टकराएगी, टकराकर इधर को जाएगी। अगर इसे आप इस तरह से बनाएंगे तो ये कहाँ जुड़ेगी, फोकस पर, एफ, मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस वो बिंदु है जहां पर रेखाएं जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं टकराने के पश्चात वास्तव में गुजरेंगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को कहते हैं हम मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो इसे कहा जाता है, और इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, और या फिर जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को कहते हैं हम मुख्य फोकस। देखिए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है उत्तल दर्पण, ये यहां से रेखाएं समांतर जा रही हैं, ये हमारे पास क्या है, मुख्य फोकस है। दोबारा देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मुख्य फोकस है, ये रेखा इसके समांतर है और उत्तल दर्पण में ये आगे निकल जाएगी, तो यहां से ये आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। ठीक उसी प्रकार से इस दर्पण में, अवतल दर्पण में आप देखेंगे ये इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें जा रही हैं, टकराकर वो इस बिंदु से गुजरेंगी जो मुख्य अक्ष पर आएगा, इसे कहेंगे हम मुख्य फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस जो है हम कहते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास क्या, फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, जाहिर सी बात है, फोकस दूरी, हमने अभी त्रिज्या की बात की थी, फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी क्या है, जो ध्रुव है, ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं हम फोकस दूरी, एफ से, इसको छोटे एफ से डेजिग्नेट करते हैं। क्या है, किसी दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं फोकस दूरी, और इसे हम जो है क्या किसे डेजिग्नेट करते हैं, एफ से, छोटे एफ से। अब ध्यान रखिए, इस एफ को अगर यहां तक जोड़ देंगे तो ये टोटल बन जाएगा आर,
यानी कि हमारे पास वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। एफ की मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, अगर 4 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे आप तो 8 सेंटीमीटर हो गया, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यानी हमारे पास एक और सूत्र यहाँ पे सामने आता है, आर जो है वो हमेशा 2f के बराबर होता है। आर यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है और f यानी कि एक f है 2f, तो 2 बार अगर आप f की दूरी को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो ये समीकरण ध्यान रखिएगा, r बराबर 2f होता है हमारे पास। तो जितना हमारे पास फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को आप 2 से गुणा कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या यानी कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमने पहले पढ़ा ध्रुव, किसी भी दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो केंद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं दोबारा। क्या है हमारे पास, ये दर्पण है और दर्पण का जो केंद्र बिंदु है इसको हम ध्रुव कहेंगे और इसको हम किससे निरूपित करते हैं, P से। फिर हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। अब ये जो दर्पण है ये वास्तव में गोले का हिस्सा है और इस गोले का जो केंद्र होगा वो कहलाएगा हमारे पास वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या हमारे पास क्या है, जो वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं, वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस की। तो मैंने बताया कि वे प्रकाशीय किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वो परावर्तन के पश्चात जो है कहाँ, जिस बिंदु से गुजरती हैं उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे फोकस जो है ये है और फोकस दूरी क्या है, इसको हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस से लेकर, अगर हम बात करें यहाँ पे जो मुख्य फोकस है वहाँ से ध्रुव तक की दूरी जो है वो फोकस दूरी कहलाती है, इसे हम f से दर्शाते हैं। f को अगर हम उतना ही f और ले लें तो f 2f बन जाएगा और अगर 2f आप जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा r जो है 2f के बराबर, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगना होती है। यहाँ पर 2 बार फोकस दूरी जोड़ेंगे तो वक्रता त्रिज्या के बराबर वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। आई एम श्योर कि इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।